हम सदम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता चतुर्विंशो अध्याय। नारद के प्रति पंचचूड़ा अप्सरा के द्वारा स्त्री स्वभाव का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्यासुवाचो कुत्सितं योषिदर्थं यत संप्रोक्तं पंचचूड़या तन्मे ब्रूहि समासेन यदि तुष्टोऽसि मे मुने। सनत कुमार उवाचो स्त्रीणां स्वभावं वक्ष्यामि शृणु विप्र यथा तथं यस्य श्रवणमात्रेण भवेद्वैराग्यमुत्तमम्। स्त्रियो मूलं हि दोषाणां लघुचित्ताः सदा मुने तदासक्तिर्न कर्तव्या मोक्षेप्सुभे तन्द्रितैः। अत्राप्युदाहरन्तीमोमितिहासं पुरातनं नारदस्य च संवादं पुंश्चल्या पंचचूड़या। लोकान् परिचरन् धीमान् देवर्षिर्नारदः पुरः ददर्शाप्सरसंबालां पंचचूड़ामनुत्तमाम्। ओम नमः शिवाय। प्रपच्छापसरसं शुभ्रूम नारदो मुनिसत्तमः संशयो हृदि मे कश्चित् तन्मे ब्रूहि सुमध्यमे। एवमुक्ता तु सा विप्रं प्रत्युवाच वराप्सरा विषये सति वक्ष्यामि समर्थां मन्यसेथ माम्। नारदोवाचो न त्वां विषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथञ्चन स्त्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः श्रोतुं सुमध्यमे। सनत कुमार उवाच एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य देवर्षेरप्सरोत्तमाः प्रत्युवाच मुनिसं तं देवर्षिं मुनिसत्तमम्। पंचचूड़ोवाच मुने शृणु नासक्त्या स्त्री सती वै निन्दितुं स्त्रिया विदितास्ते स्त्रियो याश्च यादृश्यस्य स्वभावतः नामामर्हसि देवर्षे नियोक्तुं प्रश्नमीदृशम्। इत्युक्त्वा सा भवस्तूर्णी पंचचूड़ाप्सरोवराः। अथ देवर्षिवर्यो हि श्रुत्वा तद्वाक्यमुत्तमम् प्रत्युवाच पुनस्तां वै लोकानां हितकाम्यया। नारदोवाच मृषावादे भवेद्दोषा सत्ये दोषो न विद्यते इति जानीह सत्यं त्वं इति जानीह सत्यं त्वं वदातस्तत्सु मध्यमेः। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा सा कृतमणिरभसा चारुहासिनी स्त्री दोषान् शाश्वतान् सत्यान् भासिं सम्प्रचक्रमे। पंचचूड़ोवाच कुलीनां नाथवंसत्य रूपवन्तस्य योषितः मर्यादासु न तिष्ठन्ति सह दोषः स्त्रीषु नारदः। न स्त्रीभ्यः किञ्चिदन्यद्वै पापीयस्तरमस्ति हि स्त्रियो मूलं हि पापानां तथा त्वमपि वेत्सः। समाज्ञातनार्थवातः प्रतिरूपान् यथेप्सितान् पतीनन्तरमासाद्य नालं नार्यः प्रतीक्षुतुम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। असद्धर्म स्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो पापी यशो नरान् यद्वै लज्जां त्यक्त्वा भजामहे। स्त्रियं च यः प्रार्थयते सन्निकर्षं च गच्छति ईसच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः। अनर्थित्वान् मनुष्याणां भवात्यापतिजनस्य च मर्यादायां मर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति भर्तृषु।
नासाम कश्चिदमान्योऽस्ति नासाम वयसि निश्चयः सुरूपम वा कुरूपम वा पुमांसामुपय भुञ्जते ना भयादथ वक्रोशान्नार्थहेतो कथञ्चन न ज्ञाति कुल संबन्धात् स्त्रियस्तिष्ठन्ति भर्तृसुः यौवने वर्तमानामिष्टाभरणवाससां नारीणां स्वैर्वृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्त्रियः या हि शाश्वत बहुमाता रक्ष्यन्ते दायितः स्त्रियः अपीतः संप्रसज्यन्ते कुब्जान्ध जडवामनेः पंगुस्वपि चादेवर्षे ये चान्ये कुत्सिता नराः स्त्रीणां गम्यो लोकेषु नास्ति कश्चिन् महामुने यदि पुंसां गतिर्ब्रह्मान् कथञ्चिन्नोपपद्यते अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते नाचातिष्ठन्ति भर्तृसुः आलाभात पुरुषाणां च भयात् परिजनस्य च अधबन्धव भयाच्चैव ता भग्नासा हि योषितः चलस्वभावा दुश्चेष्टा दुर्गाह्या भवतास्तथा प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथारति परिग्रहातो नग्निस्तुष्यति काष्ठानां नागपानां नग्निस्तुष्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः नान्तकः सर्वभूतानां नापुंसां वामलोचनाः इदमन्यच्च देवर्षे रहस्यं सर्वयोषितां दृष्टवैभव पुरुषं सद्यो योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रियः। ओम नमः शिवाय। सुस्नातं पुरुषं दृष्ट्वा सुगन्धं मलवर्जितं योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रीणां धृते पात्रादिदो बोधकं कामानामपि दातारं कर्तारं मानसान्त्वयोः रक्षितारं नाम्रस्यन्ति भर्तारं परमं स्त्रियः न काम भोगात् परमानालंकारार्थ संचयात् तथा हितं न मन्यन्ते यथारति परिग्रहात् अंतकः समनो मृत्युः पातालं वाडवामुखं क्षुरधारा विषं सर्पो वह्निरित्येकशः स्त्रियः यताश्च भूतानि महान्ति पञ्च यताश्च लोको विहितो विधात्रा यथा पुमांसा प्रमदाश्च निर्मिताः सदैव दोषा प्रमदासु नारद। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्याः नारदस्तुष्टमानसः तथ्यं मत्वा ततस्तद्वै विरक्तो बुद्धितासु च इत्युक्तः स्त्री स्वभावास्ते पञ्चचूडोक्त आदरात् वैराग्यकारणं व्यासः वकिमन्यात् श्रोतुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 24वां अध्याय नारद के प्रति पंचचूड़ा अप्सरा के द्वारा स्त्री के स्वभाव का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो स्त्रियों की जिस दुष्प्रवृत्ति को पंचचूड़ा ने कहा है उसे मुझे संक्षेप में बताने की कृपा करिए। सनत कुमार जी बोले, हे विप्रव्यास जी, सुनिए, मैं स्त्रियों के स्वभाव का यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से उत्तम वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। हे मुने, क्षुद्र चित्त वाली स्त्रियां सदा दोषों की जड़ होती हैं, इसलिए सावधान मुमुक्षुओं को उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस विषय में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा के साथ नारद जी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को लोग उद्धृत करते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान देवर्षि नारद जी ने सुंदरी बाला पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देखा। हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, नारद जी ने सुंदर भौहों वाली उस अप्सरा से पूछा, हे सुमध्य में, मेरे मन में कुछ संदेह है, तुम उसे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने विप्र नारद जी से कहा, यदि आप मुझे उसके योग्य समझते हैं और मैं कहने में समर्थ हुई तो आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देने का प्रयत्न करूंगी।
नारद जी बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं करूंगा जो तुम्हारी जानकारी से बाहर हो। हे सुमध्य में, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देवर्षि से कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे मुनि, कोई स्त्री सती नारी की निंदा नहीं कर सकती है। जो स्त्रियां स्वभाव से जिस प्रकार की होती हैं उनके विषय में आप जानते ही हैं। अतः हे मुने, मुझे इस प्रकार के प्रश्न के समाधान में नियुक्त मत कीजिए। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूड़ा मौन हो गई। तब उसका उत्तम वचन सुनकर देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद जी लोगों के हित की कामना से उससे पुनः कहने लगे। नारद जी बोले, झूठ बोलने में दोष होता है, सत्य बोलने में दोष नहीं होता। तुम ऐसा सत्य जानो, अतः हे सुमध्य में तुम उसे बताने की कृपा करो। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार बताने के लिए बलात् बार बार निवेदन कर प्रेरित किए जाने पर मनोहर हास्य वाली वह निश्चय पूर्वक स्त्रियों के स्वाभाविक तथा सत्य दोषों को नारद जी से कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे नारद, कुलीन, पतिमती एवं सुंदर रूप वाली स्त्रियां भी कभी कभी मर्यादा में नहीं रहती हैं। यही दोष स्त्रियों में होता है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने पति के परोक्ष में बिना जाने हुए भी धनवान, रूपवान एवं अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती हैं और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। हे प्रभु नारद जी, हम ऐसी स्त्रियों का यह एक बड़ा बुरा धर्म है जो कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों का भी सेवन करती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है उसके समीप जाता है एवं थोड़ा भी उसकी सेवा करता है, स्त्रियां उसे चाहने लगती हैं। बिना मर्यादा वाली स्त्रियां मनुष्यों के काम लोलुप न रहने से एवं पति आदि के भय से ही अपने पतियों की मर्यादा में रहती हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए इनके लिए अमान्य कोई नहीं है और ना तो इनके लिए कोई अवस्था ही कोई निश्चय है। ये सुरूप अथवा कुरूप किसी भी प्रकार के पुरुष का सेवन कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां ना भय से, ना आक्रोश से, ना धन के निमित्त और ना जाति कुल के संबंध से ही पतियों के बस में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां युवा अवस्था में इच्छानुसार वस्त्र आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ ही अभिलाषा करती हैं। ओम नमः शिवाय। जो प्रिय स्त्रियां सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती हैं, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने तथा लंगड़े मनुष्यों पर आसक्त हो जाती हैं। हे देवर्षि, हे महामुने, संसार में अन्य भी जो निंदित पुरुष हैं उनमें कोई भी ऐसी स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं होता है। हे ब्राह्मण, स्त्रियां यदि किसी प्रकार पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती तो वे आपस में भी आसक्त हो जाती हैं, परंतु अपने पतियों के बस में नहीं रहती हैं। पुरुषों के प्राप्त न होने से, परिजनों के भय से और बध तथा बंधन के भय से ही ये स्त्रियां कामना रहित हुआ करती हैं। चंचल स्वभाव वाली तथा बुरी चेष्टाओं वाली स्त्रियां भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के द्वारा भी दुर्ग्राह्य ही होती हैं और वे तो केवल संयोग से ही अनुकूल हो सकती हैं। हे मुने, जिस प्रकार का आग काष्ठ से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता तथा काल सभी जीवों से तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार असती स्त्रियां भी पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती हैं। हे देवर्षि, यह एक विशेष बात है कि पुरुषों का अवलोकन करने पर असती स्त्रियों के अवयव बेहुवल हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सुगंध का लेप किए हुए एवं अच्छी तरह स्नान किए हुए निर्मल पुरुष को देखकर पानी से भरी मशक के समान स्त्रियों में आंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं। दुष्ट स्त्रियां तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मान देने वाले, सांत्वना प्रदान करने वाले तथा रक्षा करने वाले प्रिय स्वामी के भी बस में नहीं रहती हैं। ओम नमः शिवाय। वे ना संपूर्ण कामों के भोग से और ना तो अलंकार तथा धन के संचय से वैसा सुख मानती हैं जैसा श्रृंगारिकता के परिग्रह से मानती हैं। काल, कष्ट देने वाला मृत्यु, पाताल, बड़वा नल, छूने की धार,
छुरे की धार, विष, सर्प एवं अग्नि, ये सभी एक ओर तथा स्त्रियां एक ओर होती हैं। अर्थात इन काल आदि का सामर्थ्य सम्मिलित रूप से ही स्त्रीय सामर्थ्य के तुल्य नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय। हे नारद जी, ब्रह्मा ने जहाँ से 5 महाभूतों तथा जहाँ से लोक का निर्माण किया एवं जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों में सर्वदा दोष विधान किया है। अर्थात स्त्रियों के ये दोष स्वाभाविक हैं। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, उनका यह वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न चित्त हो गए और उसकी बात सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्रियों के स्वभाव को आदर पूर्वक आपसे कह दिया है, जो वैराग्य उत्पन्न करने का मूल कारण है। अतः अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बतावें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम स्त्री स्वभाव वर्णनम नाम 24वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में स्त्री स्वभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 25वां अध्यायः। मृत्युकाल निकट आने के लक्षण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाचो सनत कुमार सर्वज्ञ त्वत्साकाशान् मया मुने स्त्री स्वभावः श्रुतः प्रीत्या काल ज्ञानं वदस्व मे। सनत कुमार उवाचो इदमेव पुरा पृच्छत पार्वती परमेश्वरं श्रुत्वा नाना कथम दिव्याम प्रसन्ना सुप्रणम्यतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वत्योवाचो भगवान्स्त्वप्रसादेन ज्ञातं मे सकलं मतं यथार्चनं तु ते देवो यैर्मन्त्रैश्च यथा विधिः। अद्यापि संशयस्त्वेकः कालचक्रं प्रति प्रभो मृत्युचिह्नं यथा देवो किं प्रमाणं यथायुषः। सर्वं कथय मे नाथो यद्यहं तव वल्लभा इति पृष्टस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः। ईश्वरवाचो सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्रं सर्वोत्तमं प्रिये येन शास्त्रेण देवेशी नरः कालः प्रबुध्यते। अहा पक्षं तथा मासो मृतुं चयनवत्सरो स्थूल सूक्ष्म गतैश्चिह्नैर्बहिरङ्गतैर्गतैस्तथा। ओम नमः शिवाय। तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणु तत्त्वेन सुन्दरी लोकानामुपकारार्थं वैराग्यार्थमुमेधुना। आकाशमात् पाण्डुरं देह मूर्ध्वरागं समन्ततः तदा मृत्युं विजानीयात् षड्मासाभ्यन्तरे प्रिये। मुखं कर्णौ तथा चक्षुर्जिह्वा स्तम्भो यदा भवेत् तदा मृत्युं विजानीयात् षड्मासाभ्यन्तरे प्रिये। रौरवानुगतं भद्रे ध्वनिं नाकर्ण्ययेत् द्रुतं षड्मासाभ्यन्तरे मृत्युर्ज्ञातव्यः कालवेदिभिः। रवि सोमाग्निसंयोगाद्यदोद्योतं न पश्यति कृष्णं सर्वं समस्तं च षण्मासं जीवितं तथा। वामहस्तो यदा देवी सप्ताहं स्पन्दते प्रिये जीवितुं तु सदा तस्य मासमेकं न संशयः। उन्मीलयन्ति गात्राणि तालुकं शुष्यते यदा जीवितुं तु तदा तस्य मासमेकं न संशयः। नासा तु स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्षजीवितं वक्त्रं कंठं च शुष्येत षण्मासान्ते गतायुषः। ओम नमः शिवाय। स्थूल जिह्वा भवेद्यस्य दुजाः क्लिद्यन्ति भामिनी षण्मासा जायते मृत्युश्चिह्नैस्तैरुपलक्ष्यैतो। अम्बूतैलघृतस्थं तु दर्पणे वरवर्णिनी न पश्यति यदात्मानं विकृतं फलमेव च। षण्मासायुः सा विज्ञेयः कालचक्रं विजानता अन्यच्च शृणु देवेशी येन मृत्युर्विबुध्यते।
शिरोहीनां यदा छायां सुयिकायामुपलक्ष्येत अथवा छायया हीनो मांसमेकं न जीवति। आंगिकानि मयोक्तानि मृत्युचिह्नानि पार्वती बाह्यस्थानि ब्रुवे भद्रे चिह्नानि शृणु साम्प्रतम्। रश्मिहीनं यदा देवी भवेत् सोमार्कमण्डलं दृश्यते पाटलाकारं मासार्धेन विपद्यते। अरुन्धतीं महायानो मिदुमलक्षणवर्जितम् अदृष्टतारको योऽसौ मासमेकं सा जीवति। दृष्टे ग्रहे चादिग्मोहा षण्मासा जायते ध्रुवम् उतथ्यं न ध्रुवं पश्येद्यदि न रविमण्डलम्। रात्रौ धनुर्यदा पश्येन् मध्याह्ने चोत्कपातनं वेष्ट्यते ग्रध्यकाकश्च षण्मासायुर्न संशयः। ऋषयः स्वर्गपन्थाश्च दृश्यन्ते नैव चाम्बरे षण्मासायुर्विजानीयात् पुरुषः कालवेदिभिः। अकस्माद्राहुणाग्रस्तं सूर्यं वा सोममेव च दिक्चक्रं भ्रान्तवत् सपश्ये षण्मासा म्रियते स्फुटम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नीलाभिर्मक्षिकाभिश्च ह्यकस्माद्वेष्ट्यते पुमान् मासमेकं हि तस्यायुर्ज्ञातव्यं परमार्थतः। गृध्राकाका कपोतश्च शिरश्चाक्रम्य तिष्ठति शीघ्रं तु म्रियते जन्तुर्मासैकेन न संशयः। एवं चारिष्टभेदस्तु बाह्यस्थो समुदाहृतः मानुषाणां हितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहम्। हस्तयोरुभयोर्देवी यथा कालं विजानते वाम दक्षिणयोर्मध्ये प्रत्यक्षं चेत्युदाहृतम्। एवं पक्षौ स्थितौ दौसु मासात् सुंदरी। एवं पक्षौ स्थितौ द्वौ तु समासात् सुरसुन्दरी शुचिर्भूत्वा स्मरन् देवं सुस्नातः संयतेन्द्रियः। हस्तौ प्रक्षाल्य दुग्धेनालक्तकेनो विमर्दयेत गन्धैः पुष्पैः करो कृत्वा मृगये च शुभाशुभं। कनिष्ठामादिता कृत्वा यावदङ्गुष्ठकं प्रिये पार्वत्र यक्रमेणेन हस्तयोरुभयोरपि। प्रतिपदादि विन्यस्य तिथिं प्रतिपदादितः संपुष्टाकार हस्तौ तु पूर्वदिङ्मुखे संस्थितः। स्मरेन् वात्मकं यन्त्रं यावदष्टोत्तरं शतं निरीक्षयेत् ततो हस्तो प्रतिवर्षाणि यत्नतः। तस्मिन् पर्वणि सा रेखा दृश्यते भृङ्गसन्निभाः तत्तिथौ हि मृतिर्गेया कृष्णे शुक्ले तथा प्रिये। अधुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्काललक्षणं समागमं विदित्वा तु कर्मं कुर्यात् शृणु प्रिये। आत्मविज्ञानं शुश्रोणि वारं ज्ञात्वा तु यत्नतः क्षणं त्रुटिर्लवं चैव निमेषं काष्ठकालिकं मुहूर्तकं त्वहोरात्रं पक्षमासर्तुवत्सरम् अब्दं युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च। एवं सा हरते काला परिपाट्या सदाशिवः वाम दक्षिण मध्ये तु पथि त्रयमिदं स्मृतम्। ओम नमः शिवाय। दिनानि पञ्चचारभ्य पञ्चविंशाद्दिवान् अवामाचारगतौ नादा प्रमाणं कथितं तव। भूतरन्ध्रं दिशाश्चैव ध्वजश्च वरवर्णिनी वामचारगतो नादः प्रमाणं कालवेदिनः। ऋतोर्विकारभूताश्च गुणास्तत्रैव भामिनी प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्तं ज्ञातव्यं प्राणवेदिभिः। भूतसंख्या यदा प्राणान् वहन्ते च एवाडयः वर्षस्याभ्यन्तरे तस्य जीवितं हि न संशयः।
10 घ्रस्त्र प्रवाहेणो ह्यब्दमानं सा जीवति 15 प्रवाहेणो ह्यब्दमेकं गतायुषम् विंशद्दिन प्रवाहेणो षण्मासम लक्षयेत् तदा 25 दिनमितं वहते वामनाडिकाः जीवितं तु तदा तस्य 3 मासम हि गतायुषः और 26 दिनमानेन मासद्वयमुदाहृतं 27 दिनमितं वहते त्वत्यविश्रमाः मासमेकं समाख्यातं जीवितं भागमोचरे। ओम नमः शिवाय। एतत् प्रमाणं विज्ञेयं वामवायु प्रमाणतः सेव्यतरे दिनान्येव चत्वारश्चानुपूर्वशः चतुस्थाने स्थिता देवी षोडशयता प्रकीर्तिताः तेषां प्रमाणं वक्ष्यामि साम्प्रतं हि यथार्थतः 6 दिनान्यादिता कृत्वा संख्यायाश्च यथा विधि एतदन्तर्गते चैव वामरन्ध्रे प्रकाशितं 6 दिनानि यथारूढं 2 वर्षा चासा जीवति मासा नष्टो विजानीयाद्दिनान्यष्टो जातानि तु प्राणः 17 चैव विद्धि वर्षं न संशयः और 7 मासान् विजानीयाद्दिने 6 संशयः 8 प्रभेदेन 2 वर्षं हि सा जीवति 4 मासा हि विज्ञेयाश्चतुर्विंशात् दिनावधिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। यथा 9 दिनं प्राणा वहन्त्येव 3 मासकं मासद्वयं च 2 मासे दिनाद्वासद कीर्तिताः पूर्ववत कथिता ये तु कालं तेषां तु पूर्वकम् अवान्तरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते 11 प्रवाहेण वर्षमेकं सा जीवति मासा 9 तथा प्रोक्ता दिनान्यष्टमितान्यपि 12 प्रवाहेण वर्षमेकं सा जीवति मासान् 7 विजानीयात् 6 मासांश्चाप्युदाहरेत् नाडी यदा चावहति 13 दिनावधि संवत्सरं भवेत् तस्य 4 मासा प्रकीर्तिताः 24 दिनं तेषां 24 दिनं शेषं जीवितं च न संशयः प्राणवाहा यदा वामे 14 दिनानि तु संवत्सरं भवेत् तस्य मासा 6 च प्रकीर्तिताः 24 दिनान्येव जीवितं च न संशयः 15 प्रवाहेण 9 मासान् जीवति 24 दिनान्येव कथितं कालवेदिभिः 16 प्रवाहेण 10 मासान् जीवति 24 दिनाधिक्य कथितं कालवेदिभिः 17 प्रवाहेण 9 मासैर्गतायुषम् 18 दिनान्यत्र कथितं साधकेश्वरी वामचारं यदा देवी ह्यष्टादश दिनावधि जीवितं चाष्टमा समतु घ्रस्रा 12 कीर्तिताः 24 दिनान्यत्र निश्चयेनावराधया 24 दिनान्यत्र निश्चयेनावधारया प्राणवाहो यदा देवी 23 दिनावधि 4 कथिता मासा 6 दिनानि तथोत्तरे 24 प्रवाहेण 3 मासाश्च सा जीवति दिनान्यत्र 10 सा संहरत्येव चारतः अवन्तारो दिने यस्तु संक्षेपात्ते प्रकीर्तितः वामचारा समाख्यातो दक्षिणं शृणु साम्प्रतम् 28 प्रवाहेण तिथिमानेन जीवति प्रवाहेण दशाहेन तत्संस्थेन विपद्यते 30 प्रवाहेण पंचाहेन विपद्यते। ओम नमः शिवाय। 31 यदा देवी वहते च निरन्तरम् और दिनत्रयं तदा तस्य जीवितं हि न संशयः 32 प्राण संख्या च यदा हि वहते रवि तदा तु जीवितं तस्य 2 दिनं हि न संशयः दक्षिणः कथिता प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते एकभागगतो वायु प्रवाहो मुखमण्डले धावमानो प्रवाहेण दिनमेकं सा जीवति चक्रमे तत्प्राराहोर्षि
चत्त में तत परासोर्हि पुरा विद्भिरुदाहृतम् एतत्ते कथितम् देवी कालचक्रं गतायुषः लोकानां चाहितार्थाय किमन्या श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शो महापुराण उमा संहिता 25वां अध्याय मृत्युकाल निकट आने के लक्षण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, हे मुने, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल के ज्ञान का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने भी भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनसे यही प्रश्न पूछा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती बोली, हे भगवान, हे प्रभु, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया है, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वप्रिया हूं तो यह मुझसे कहने की कृपा करें। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर भगवान शिव जी ने उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेशी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत्य सत्य कहूँगा, जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य को काल का ज्ञान हो जाता है। हे उमे, भीतरी एवं बाहरी, स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूँगा। हे सुंदरी, अब तुम उसे श्रवण करो। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर ही मृत्यु को जानना चाहिए। हे प्रिय, जब मुख, कान, आँख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर ही मृत्यु का लक्षण जान लेना चाहिए। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी कालवेत्ताओं को 6 मास के भीतर ही मृत्यु जान लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक की अवधि का शेष रह जाता है, ऐसा मान लेना चाहिए। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर का रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालू सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक का रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे भामिनी, हे प्रिय, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति 6 मास के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे वरवर्णिनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया ना देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेशी, जब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास भी जीवित नहीं रह पाता है। हे पार्वती, हे भद्रे, मैंने इन अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया है। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने भर जीवित रह पाता है। जो प्राणी अरुंधति, तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या
कि इनको देख ना सके और तारों को भी ना देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई ना पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उतथ्य नामक तारा ध्रुव एवं सूर्यमंडल को न देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्कापात देखे अथवा उसे काक और गीध घेरने लगे तो 6 महीने के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। यदि व्यक्ति को आकाश मंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्तर्षिगण न दिखाई पड़े तो कालवेत्ता पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला जानते हैं। ओम नमः शिवाय। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं में घूमता हुआ देखे तो वह अवश्य ही 6 मास के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर लें तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से 1 मास के भीतर हो जाती है। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए तो वह प्राणी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मनुष्यों के हित के लिए बाहरी अरिष्ट लक्षणों को कह दिया। अब अन्य लक्षण भी संक्षेप में कहता हूँ। हे सुंदरी, जिस प्रकार मनुष्य को अपने बाएं एवं दाहिने हाथ में प्रत्यक्ष आता हुआ काल दिखाई पड़ सके, वह सब लक्षण आगे कह रहा हूँ, उन्हें सुनो। हे सुर सुंदरी, इस प्रकार वे दोनों पक्ष स्थित हैं ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। उस समय पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करते हुए जितेंद्रिय व्यक्ति भली भांति स्नान करके दोनों हाथों को दूध से धोकर आलता से रगड़े, पुनः हाथ में गंध एवं पुष्प लेकर शुभाशुभ का विचार करे। हे प्रिय, कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ठ पर्यंत दोनों हाथों के 3 पोरों पर क्रम से प्रतिपदा आदि का न्यास करके प्रतिपदा आदि तिथियों से दोनों हाथों की संपुष्टि कर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। इसके बाद यत्न पूर्वक दोनों हाथों के प्रत्येक पर्व को देखे। हे प्रिय, जिस पर्व पर भौरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में उसी तिथि को मृत्यु को जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय, अब मैं नाद से प्रकट होने वाले काल लक्षण को संक्षेप में कहूंगा, उसका श्रवण करो। इसमें श्वास के गमन आगमन को जानकर कर्म करना चाहिए। हे क्षमा कीजिएगा। हे सुश्रोणी, हे देवी पार्वती, उस नाद के दैनंदिन संचार को जानकर यत्न से अपना भी ज्ञान कर लेना चाहिए। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प एवं महाकल्प, यही काल कहा जाता है। काल स्वरूप सदाशिव इसी परिपाटी से संहरण करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य ये संचार के 3 मार्ग कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। 5 दिन से लेकर 25 दिन पर्यंत वामाचार गति में नाद होता है। यह नाद प्रमाण मैंने आपसे कह दिया है। हे बरवर्णिनी, काल वेत्ताओं को भूत, रंध्र, दिशा, ध्वजारूप नाद प्रमाण वामाचार गति में जानना चाहिए। हे भामिनी, यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हों तो उसे दक्षिण प्रमाण वाला नाद कहा गया है, ऐसा प्राणवेत्ताओं को जानना चाहिए। और जब भूत संख्यक इडादि नारियां प्राणों का वहन करती हैं तो वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नाड़ियों के 10 दिन पर्यंत चलने से वह वर्ष भर जीता है और 15 दिनों तक चलने से वह 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 20 दिन तक प्रवाहित होते रहने से 6 महीने तक जीवित रहता है। यदि बाई नाड़ी 15 दिनों तक चलती रहे तो उस मरणोन्मुख व्यक्ति का जीवन 3 महीने तक शेष रहता है। 26 दिन तक प्रवाहित रहने से उसकी आयु 2 मास कही गई है। यदि नाड़ी 26 दिन तक बाईं ओर अविश्रांत चलती रहे तो उसका जीवन 1 मास का ही शेष बचता है। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण को
नाद का प्रमाण जानना चाहिए। दाहिनी ओर लगातार चलते रहने से 4 दिन तक जीवन शेष बचता है। हे देवी, नाड़ियां 4 स्थानों में स्थित रहती हैं। ये सब मिलकर के 16 नाड़ियां कही गई हैं। अब मैं उनका ठीक ठीक प्रमाण आपसे कहता हूँ। 6 दिनों से लेकर संख्या की समाप्ति तक अर्थात 9 दिन तक वाम नासारंध्र में प्राणवायु की स्थिति का शास्त्र विधि से विचार किया जाता है। यदि 6 दिन तक नाद प्राणवायु पर चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 महीने 8 दिन जीता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीता है, इसमें संशय नहीं है। 8 दिन तक निरंतर प्राणवायु के चलने से वह 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन तक जीवित रहे, ऐसा जानना चाहिए। जब 9 दिन प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन की आयु कही गई है। जो प्राण पहले के समान कहे गए हैं उनके अंतर्गत उतने महीने और उतने दिनों की संख्या भी जान लेना चाहिए। 11 दिन लगातार प्राणवायु चलते रहने पर वह 1 वर्ष 9 महीने 8 दिन जीवित रहता है। 12 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 1 वर्ष 7 महीने 6 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि 13 दिन तक नाड़ी चले तो व्यक्ति की आयु 1 वर्ष 4 महीने 24 दिन शेष जानना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि प्राणवाही नाड़ियां 14 दिन लगातार बाईं ओर से चलें तो उसका जीवन 1 वर्ष 6 मास 24 दिन पर्यंत शेष रहना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। 15 दिन तक प्रवाहित रहने से वह 9 महीने 24 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा कालवेत्ताओं ने कहा है। 16 दिन तक नाड़ी प्रवाह से वह 10 महीने 24 दिन जीवित रहता है, ऐसा कालविदों ने कहा है। हे साधिकेश्वरी, 17 दिन तक प्रवाह से 9 महीने 18 दिन तक जीवन शेष रह जाता है। हे देवी, जब प्राणवायु बाईं ओर 18 दिन तक चलता रहे तो 8 महीने 12 दिन अथवा 24 दिन तक का जीवन शेष रह गया है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे देवी, जब 23 दिन तक प्राण प्रवाहित रहे तो 4 महीने 6 दिन तक जीवन शेष रह गया है। 24 दिन के प्रवाह से वह 3 माह 18 दिन तक जीवित रहता है। इस प्रकार मैंने प्राणवायु के संचार से अवान्तर दिन में जीवन काल की संख्या तुमसे कह दी है। इस प्रकार मैंने वाम संचार कह दिया। अब दक्षिण प्राण संचार का श्रवण करिए। 28 दिन के प्रवाह से वह 15 दिनों तक जीवित रहता है। 10 दिन के प्रवाह से उतने ही अर्थात 10 दिन के भीतर ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है और 30 दिन के प्रवाह से 5 दिनों में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, जब 21 दिन लगातार प्राणवायु प्रवाहित होता रहे तब उस व्यक्ति का जीवन 3 दिन रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य 32 प्राण संख्या का वहन करता है तब उसका जीवन 2 दिन तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने दक्षिण प्राणवायु का वर्णन कर दिया। अब तुमसे मध्य का वर्णन करता हूँ। जब प्राण वायु का प्रवाह मुखमंडल में एक ओर हो तब उसे दौड़ते हुए प्रवाह से वह 1 दिन जीवित रहता है। इस प्रकार प्राचीन विद्वानों ने मरणोन्मुख व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन किया है। हे देवी पार्वती, मैंने लोकहित के निमित्त तुमसे समाप्त आयु वाले व्यक्ति के काल चक्र का वर्णन कर दिया है। अब आप आगे और क्या सुनना चाहती हो, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम काल चक्र वर्णनम नाम 25वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में काल ज्ञान वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः